आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है और इस दिन को सफल बनाएं प्रभु की कृपा से, प्रभु की आशीष से, और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने परिवारों को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरे विश्व को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए अपने जीवन बिताएं। प्रभु हमारा आह्वान करते हैं कि हम पिता ईश्वर को प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने जैसा ही प्रेम करें। आइए हम लोग संत लूकस के सुसमाचार से सुनेंगे, उसके 10 अध्याय से। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये वचन जो अभी अभी हमने पढ़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही सार्थक वचन है। इस विश्व को चलाने के लिए यह वचन एक सही दिशा देता है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहें, हम सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्रेम करें, मोहब्बत रखें और हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर, पिता ईश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में दें, उनके लिए आतुर रहें, हमारे हृदय उनके लिए व्याकुल रहें, हम कभी भी उनसे दूर ना हो जाएं, हम कभी भी भटक ना जाएं, लेकिन प्रभु को प्रेम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु एक हमें नए प्रकार की नैतिकता सिखा रहे हैं, एक नए प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हुए और पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार में 25वें अध्याय में पढ़ते हैं कि हमारा अंतिम दिन में, क़यामत के दिन में न्याय भी इसी आधार पर होगा। क्या हमने भूखों को खाना खिलाया? क्या हमने प्यासों को पानी पिलाया? क्या हम जो बेसहारा थे उनका सहारा बने, जो बेआसरा थे उनका आसरा बने? क्या हमने न्याय किया? क्या हम एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव रख पाए? क्या हमने एक दूसरे को अपने से सर्वोत्तम समझा? और क्या हमने एक दूसरे को प्रेम किया? और प्रेम के आधार पर ही हमारा न्याय होगा। प्रभु ने हमें प्यार किया, प्रेम किया और क्रूसित प्रभु इसके लिए उदाहरण है। प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण गंवा दिए ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। संत योहन के सुसमाचार में 10 अध्याय 10 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसीलिए ही आया हूँ कि आप लोग जीवन प्राप्त करें, परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें। और जीवन केवल प्रेम से ही उत्पन्न हो सकता है, प्राप्त हो सकता है।
क्योंकि ईश्वर ने संसार के साथ इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। ये हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय में पढ़ते हैं। और संत यूहन्ना के पत्रों में भी हम पढ़ते हैं कि हमें क्यों प्यार करना चाहिए, हमें क्यों मोहब्बत करनी चाहिए। हम ये पढ़ते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें पहले प्यार किया है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले प्यार किया है। और यदि प्रभु ने हमें पहले प्यार किया है, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी प्यार करें, हम भी क्षमा करें, हम भी एक दूसरे का सम्मान करें, हम भी एक दूसरे को इज्जत दें। ये प्रभु ने हमें सिखाया है। जब प्रभु अपने जीवन को हमारे साथ बांटते हैं, हम क्यों नहीं दूसरों के साथ अपने जीवन को बांटें। प्रभु का आह्वान है एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो शांति से परिपूर्ण है, जो एकता से परिपूर्ण है, जो सद्भावना से परिपूर्ण है, जो शक्ति और प्रभु के सामर्थ्य से परिपूर्ण है, और जो इस संसार को, इस विश्व को, इस दुनिया को एक नई दिशा प्रदान करता है, एक नई नैतिकता प्रदान करता है, एक नया आधार प्रदान करता है। और मैं समझता हूँ कि यदि प्रभु यीशु के इन वचनों को हम लोग अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर रहे हैं जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं हैं, जहाँ युद्ध नहीं है, और जहाँ सब कोई एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहता है। युद्ध का कारण क्या है, लड़ाइयों का कारण क्या है, झगड़ों का कारण क्या है? स्वार्थपन, स्वार्थपन, यही है कारण, यही है आधार। एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव, एक दूसरे के प्रति अन्याय के भाव, एक दूसरे के प्रति ऐसे भाव जो हमें शत्रुता की ओर ले जाते हैं। और जब शत्रुता ही पनपेगी तो कैसे प्रेम हम लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। आज प्रभु का आह्वान हम स्वीकार करें, अपने ही परिवारों से शुरू करें, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, सगे संबंधियों को, अपने मित्र गणों को प्यार करना शुरू करें। और प्यार के साथ ही सम्मान के भाव जुड़े हुए हैं। जब हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, और हम उनके साथ मिलकर एक नए विश्व का निर्माण करते हैं। और आज का आह्वान यही है प्रभु का कि हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करें जिसका आधार प्रेम है और जिसकी नींव प्रभु स्वयं है। प्रभु को प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें, तभी हमारी धार्मिकता चमकेगी। और जब हम लोग कहते हैं कि प्रभु को प्रेम करते हैं लेकिन इंसान को प्यार नहीं कर पाते हैं, अपने भाई बहन को प्यार नहीं कर पाते हैं, तो हम झूठे हैं। जैसे कि संत यूहन्ना अपने पत्रों में लिखते हैं कि जो अदृश्य है आप उसको कैसे प्यार कर सकते हैं जब जो दृश्य है उसको आप प्यार नहीं कर पाते हैं। और हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, हमारे सगे संबंधी, ये सब दृश्य रूप से हमारे सामने हैं। इनके जीवन में हमारा प्रेम प्रदर्शित होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से भी प्यार करेंगे और हम एक नए विश्व की, एक नए सवेरे की का निर्माण करेंगे और हम प्रभु की राहों पर चलते रहेंगे और अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, आशीष प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जैसे हम इस दिवस को शुरू करते हैं, हमारे साथ रहे, हम एक दूसरे को प्रेम करें, हम प्रभु को प्रेम करें, हम तुझे प्रेम करें और हमेशा
तेरे ही चरणों में अपने आप को समर्पित करें। पूरे विश्व को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, आशीष दे, कृपा दे, और कभी भी हम तो उससे अलग ना हो जाएं, लेकिन हमेशा तेरा अनुसरण करें ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन।